हाय स्टूडेंट्स। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। इट इज़ नॉट अबाउट रूल्स रेगुलेशंस एलिजिबिलिटी। ये टॉपिक बहुत हटके है। ये है स्पेसिफिकली अबाउट डॉक्टर्स एंड हाउ वी एज आवर सोसाइटी, हाउ डू वी ट्रीट आवर डॉक्टर्स। ये बहुत मुझे बहुत बार कष्ट होता है जब मैं ये न्यूज़ पढ़ती हूँ कि पेशेंट के घर वालों ने डॉक्टर्स को मारा पीटा, उनके साथ वायलेंस किया। अब मैं आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देना चाहती हूँ इस चीज में। वो ये कि हाउ डॉक्टर्स डिजर्व मोर रिस्पेक्ट देन द सोसाइटी गिव्स देम। बहुत ट्रैवल करने के बाद कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या यूरोपियन कंट्रीज, या अगर मैंने वहाँ ट्रैवल नहीं किया तो जहाँ वहाँ मेरे फ्रेंड्स रहते हैं उनसे बहुत क्लोज इंटरेक्शन के बाद मैं आपको ये आई रियलाइज दिस फैक्ट एंड आई वांट टू शेयर दिस फैक्ट कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि बाहर के कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज बहुत डेवलप्ड हैं। लेकिन प्लीज टेल लेट मी टेल यू वन थिंग। वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम आपका इतना ज्यादा चोक्ड है, इतना ज्यादा ओवरवेल्म्ड है कि आपको इमरजेंसी के सिवा अगर आपको नॉर्मल अपॉइंटमेंट चाहिए किसी डॉक्टर का, और अगर स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट चाहिए, तो हफ्तों और कभी कभी महीनों भी लग जाते हैं डॉक्टर की शक्ल देखने के लिए। एंड इंडिया में हमारे पास इतना प्रिविलेज है कि हम जब जाएं किसी भी स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट सीख कर सकते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास इधर वॉक इन कर सकते हैं, या विद इन 24 आवर्स तो आपको 99% केसेस में अपॉइंटमेंट मिल ही जाता है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, जब एक पेशेंट तकलीफ में होता है, उसका पूरा परिवार कष्ट में होता है उसकी हालत देखकर, उस वक्त डॉक्टर इज नो लेस देन गॉड। और अगर हम अपने गॉड को ऐसे ट्रीट करें तो दैट इज समथिंग वेरी पेनफुल। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही थी कि डॉक्टर्स जो बनते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, दे आर हाईली हाईली स्किल्ड पीपल। सबसे पहले तो उनका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो ही इतना रिग्रेस है। सालों साल बच्चे पढ़ाई करके एक मेरिट लिस्ट में आते हैं कि वो एक मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर सकें। उसके बाद 5 साल के बाद जब उनको एमबीबीएस की डिग्री मिलती है, तो एज अ सोसाइटी हम उस डॉक्टर को एक बहुत जनरल डॉक्टर समझते हैं। वो स्पेशलिस्ट तो उसको हम समझते ही नहीं है। और स्पेशलिस्ट बनने के लिए वो फिर दोबारा 2-3 साल की मेहनत करके अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करता है। फिर वो डॉक्टर 2 साल का अपना पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडी करता है, तब जाके वो स्किल्ड डॉक्टर या वो एक इस लेवल पर पहुंचता है कि जहां पर लोग उसको बोलते हैं कि ओके, ही इज अ स्पेशलिस्ट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। 10 साल जब वो इंसान इतनी मेहनत करके इतने रिगर और इतने कंपटीशन के बाद डॉक्टर बनता है, प्लीज अंडरस्टैंड कि अल्टीमेटली द लाइफ एंड डेथ इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड। डॉक्टर्स के ऊपर भी एक सुपर पावर है विच इज कॉल्ड गॉड। वी कैन नॉट मिसट्रीट और इल ट्रीट आवर डॉक्टर्स। वी हैव टू गिव देम ड्यू रिस्पेक्ट एंड वी हैव टू हैव ट्रस्ट इन देम। कोई भी डॉक्टर आई एम श्योर ये नहीं चाहेगा कि उसका पेशेंट सफर करे। एवरी डॉक्टर डिजायर्स कि उसका पेशेंट जल्द से जल्द अच्छा हो और हेल्दी हो। Please let us be more responsible and treat our doctors with more respect, the respect that they have earned because of this long studies and lot of hard work. Because जो हमारे पास ये डॉक्टर्स की एक्सेसिबिलिटी का प्रिविलेज है, वो इवन बेस्ट ऑफ द कंट्रीज, बेस्ट ऑफ द नेशंस में नहीं है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज ये वीडियो जो है जनरल समाज और सोसाइटी के लिए है। एंड यस, stay tuned. I'm going to get more videos on specific topics which are related to the CW and Central Pool reservation of seats in NEET for the children of the Defense Forces.